सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार। मैं राजेश पालावत प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत करता हूं और पूरे जोश, पूरे उत्साह, पूरे ऊर्जा के साथ आप लोगों को ये विषय बिंदु समझ में आएगा के लिए मैं आश्वस्त हूं। अपनी मेहनत दिन प्रतिदिन रंग ला रही है और आप लोगों का जो प्रेम और स्नेह है जो मुझे मिला है उसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। आज जो बिंदु आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, वो एक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही उपयोगी और जहां से निसंदेह है एक या दो प्रश्न जो हैं वो हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट की बात हो और चाहे वो अपने यहाँ की बात हो। तो हर स्तर के ऊपर वो जो टॉपिक हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर बार हमारा यूँ रहता है कि भाई आप लोगों के लिए अपने एक शानदार क्लास लेकर के आप लोगों के बीच आए, जिससे हम और आप आपस में जुड़ सकें, हमारे आपस में संवाद हो सके और आपका विश्वास जो है वो हमेशा के लिए कायम रह सके। आज जो अपना एक बहुत अच्छा टॉपिक है, संस्कृत व्याकरण में एक संज्ञा प्रकरण का बिंदु आता है और संज्ञा प्रकरण में सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु रहता है वो रहता है इत संज्ञा का। तो आज अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे इत संज्ञा विधायक सूत्र की बात करेंगे। इत संज्ञा विधायक सूत्र, इत संज्ञा विधायक सूत्र, इत संज्ञा विधायक सूत्र। इत संज्ञा के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी बच्चे इससे वाकिफ हैं। तो अपन जो है वो सीधी बात कर लेते हैं। इत संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो आज अपन पढ़ेंगे छह इत संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं। छह इत संज्ञा विधायक सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको है ना समझना संस्कृत विभाग के बच्चों के लिए या संस्कृत वाले संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं छह, जिसमें से अपन बात करें पहला, तो पहला जो इसमें सूत्र आता है वो आपका आता है हलंत्यम से। पहला सूत्र आपका होता है हलंत्यम, ठीक है। दूसरा जो अपना सूत्र इसमें आता है वो आता है उपदेशे, उपदेशे अज अनुनासिक, अज अनुनासिक, उपदेशे अज अनुनासिक इत, ये भी आएगा। तीसरा जो अपन सूत्र का अध्ययन करेंगे वो अपन करेंगे चुटू का। चौथे जिस सूत्र की अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे लस्कु एतदिते का, लस्कु एतदिते का, एतदिते का। पांचवा जो सूत्र अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे सप्रत्ययश्च, सप्रत्ययश्च। छठा जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे आदिर, आदिर ही टू डू वह, ही टू डू वह। इन सूत्रों के अपन, ये छह सूत्र हैं विद्यार्थियों और ये छह सूत्र जो हैं वो इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। इत संज्ञा विधायक, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है तस्य लोपः से उस सूत्र, तस्य लोपः सूत्र से उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इत और लोप दोनों एक साथ अगर किसी नाम से संबोधित किए जाएं तो वह अपन करेंगे अनुबंध लोप। इत संज्ञा भी हो जाए, लोप भी हो जाए, इनको सामूहिक रूप से अपन किस नाम से पुकारते हैं, अनुबंध लोप के नाम से अपन पुकारते हैं। चलिए विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे विषय को बढ़ाते हुए अपन इस पे विचार करते हैं। क्या है इत संज्ञा विधायक सूत्र, कितने हैं, छह हैं। हलंत्यम, उपदेशे अज अनुनासिक इत, टूटू, लस्कु है तदित्य, स प्रत्यय आदि टूडू है। अब ये सूत्र कहाँ कहाँ कार्य करते हैं, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं, इन सभी विषयों पर और साथ ही इनकी जो वृत्ति है विद्यार्थियों, उस वृत्ति से भी अपने बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो वृत्ति भी अपने को अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का जो आधार बन रहा है वो वृत्ति बन रहा है ना। तो वृत्ति का अध्ययन करना बहुत 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 आवश्यक बनता है। पहला अपना सूत्र आता है कौन सा, हलंत्यम, है ना। हलंत्यम क्या कहता है, हलंत्यम कहता है उपदेशे,
उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हल इत शात। ये इसकी वृत्ति। क्या कहा? उपदेशे अंत्यम हल इत शात, मतलब क्या हुआ? उपदेश के अंत में जो हल है उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा, इत शात, इत संज्ञा सात, यूं अपन यूं भी समझ सकते हैं, इत संज्ञा सात। उपदेश के अंत में, उपदेश के अंत में, उपदेश के अंत में जो हल है, हल मतलब व्यंजन है, उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। अब कई बार समझ में यूं आता है बच्चों की, यार ये उपदेश क्या होता है? थोड़ा सा अपन ज्यादा समय न लेते हुए उपदेश के बारे में सोचते। उपदेश का जो बात आती है विद्यार्थियों, वो क्या? उपदेश क्या है? संस्कृत में उपदेश क्या है? तो इसके लिए आता है आद्यो उच्चारणम, आद्यो उच्चारणम, आद्यो उच्चारणम उपदेशः, आद्यो उच्चारणम उपदेशः। अब ये आद्योच्चारणम क्या है? उपदेश का ध्यान रखेंगे। आद्योच्चारण उपदेशा, आद्योच्चारण उपदेशा, आद्य मतलब ये आदि का मतलब अपने को समझना पड़ेगा। आदि का मतलब है हमारी व्याकरण त्रिमुनि परंपरा की व्याकरण कही जाती है। इसमें एक तो नाम आता है पाणिनि का, एक नाम आता है कात्यायन का, और एक नाम इसमें आता है आपका पतंजलि का। और इन तीनों, इन त्रिमुनियों के द्वारा व्याकरण शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया वो समस्त क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता। ये अपने को देखना पड़े, ठीक है ना? इसके साथ धातु, गण पाठ, उणादि पाठ जो है, वाक्य लिंगानुशासनम जो है, आगम है, प्रत्यय है, आदेश है, तो इसके लिए भी यूं कहा जाता है कि धातु, स्तोत्र, गणोणादि, गणोणादि वाक्य लिंगा अनुशासनम, वाक्य लिंगा अनुशासनम। धातु, सूत्र, गणोणादि वाक्य लिंगा अनुशासनम आगम, आगम प्रत्यय आदेशः, आदेश है उपदेशः, उपदेशः प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता। ये बात को समझनी है। हम पढ़ रहे हैं उपदेश क्या है, उपदेश के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उपदेश क्या, उपदेश क्या है? आद्योच्चारणम उपदेश है। आद्योच्चारण, उच्चारण का मतलब कहा गया, बोला गया, लिखा गया, पढ़ा गया, किसके द्वारा? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ये जो त्रिमुनि हैं, इन त्रिमुनियों के द्वारा जो कुछ भी व्याकरण शास्त्र में कहा गया, लिखा गया, वो क्या है? उपदेश है। क्या कहा गया? धातु के बारे में, सूत्र, गण, उण, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश, जो कुछ भी हैं, उन सबको क्या कहा गया है? उपदेश कहा गया है। क्यों? तो उपदेश क्या है? आद्योच्चारण उपदेश है। आद्योच्चारण का मतलब क्या है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा व्याकरण शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया वो आदेश है, उपदेश है। क्या क्या कहा गया? तो धातु के बारे में, सूत्र, गण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सब क्या कहे गए हैं? उपदेश कहे गए हैं। और इसमें क्या कहा है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाए। जैसे अपन बात करें, अपन एक प्रत्यय ले लेते हैं जिसका नाम है ल्युट। अब ल्युट प्रत्यय में ल प्रथम स्वर है, प्रथम वर्ण है, यह मध्य का स्वर है, और ट अंतिम है, और अंतिम है और उसके नीचे क्या है? हलंत है। और यही तो कहा है उपदेश से अंतम हल, उपदेश में अंतिम जो हल है, हल का मतलब होता है हलंत, और हलंत वाले वर्ण की इस सूत्र से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपः से इसका लोप हो जाता है, और बाद में दोनों मिलकर के अनुबंध लोप कर देते हैं। ये बात अपने को समझनी है। साथ ही हमें यूं भी समझना चाहिए कि यार ये लोप क्या है? लोप क्या है? तो लोप के बारे में कहते हैं अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोप है। इसकी वृत्ति क्या कहती है? वृत्ति के बारे में भी जानना चाहिए। वृत्ति क्या कहती है?
प्रसक्तस्य अदर्शनम। प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्त का मतलब होता है प्रकटीकरण का, प्रकट जो है वो दिखाई ना दे, वो लोप है। जो प्रकट है, प्रसक्त, प्रसक्त का मतलब है प्रकट, उपस्थित है, मौजूद है, प्रकट है, वो नहीं दर्शनम दिखाई नहीं दे रहा है। जो प्रकट है, मौजूद है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या होता है? लोप होता है। ये भी अपने को समझना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने उपदेश के बारे में पढ़ा, हमने हलंत्यम सूत्र के बारे में पढ़ा, हमने उपदेश के बारे में पढ़ लिया, हमने लोप के बारे में पढ़ लिया। तो सारी बातें अपने को अच्छे से समझनी चाहिए। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे की बात अपन कर लेते हैं इसमें, जो भी है। चलिए, तो ये बात हमने देख ली। हमें याद रखना है कि उपदेश है ना, उपदेश में कहीं भी अंत में अगर कोई हल है, हल का मतलब हलंत है, हलंत है तो उसकी संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? हलंत्यम। इसका मतलब हलंत्यम कार्य केवल 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 पद के अंत में करता है। कहां करता है? पद के अंत में करता है। दूसरे सूत्र की अपन बात करें, उपदेशे अज अनुनासिक इत। अब ये क्या कहता है? ये कहता है उपदेशे अनुनासिक अज अनुनासिक अनुनासिक अज इत संज्ञक उपदेशे अनुनासिके अज इत संज्ञक। ये बात अपने को क्या कहा कि उपदेश में अनुनासिक अच, ये ध्यान रखना है, अच की नहीं, अनुनासिक अच की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। मतलब स्वर, अच का मतलब होता है स्वर, अच का मतलब क्या है? अच का मतलब है स्वर। तो इसका मतलब यूं हुआ कि अच जो स्वर जो है उसकी इत संज्ञा उसको अनुनासिक मान करके की जाएगी। क्या मान कर की जाएगी? अनुनासिक मान करके। उपदेश में स्वर को अनुनासिक मानकर उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। यही तो कहा है उपदेश से अज, अज का मतलब यहाँ पे किससे? अच, यहाँ पे जसत्व संधि होगी जलाम जसवंत सूत्र से। जय का क्या हुआ है? जय हुआ है। जय का क्या हुआ है? जय हुआ है। उपदेशे अज, अज अज जय जय जय, जय किसका हुआ है? जय का हुआ है। और यहाँ पे झलाम जसवंत जसत्व संधि के अकॉर्डिंग जय का क्या हुआ है? जय हुआ है। तो यहाँ अज का मतलब है अच। उपदेश में जो अच है उसको अनुनासिक मानकर उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। यही बात इसमें वर्ती में कही कि उपदेश अनुनासिक को अच इत संज्ञा का, उपदेश में अनुनासिक स्वर की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। इसका मतलब हुआ कि उपदेश अज अनुनासिक इत जो सूत्र है वो केवल और केवल किसकी करता है? स्वर की इत संज्ञा करता है। मतलब किसकी करता है? अच की इत संज्ञा करता है। कहां करता है? हलंत्यम तो अंत में करता है, हलंत्यम तो अंत में करता है, लेकिन यूं समझना है ये करता कहां है? ये कहां करता है? ये बेटा ये आदि में भी करता है, ये मध्य में भी करता है, ये अंत में भी करता है। अर्थात ये हुआ कि स्वर कहीं पर भी हो, पद के मध्य में हो, पद के आदि में हो, पद के अंत में हो, स्वर की अगर इत संज्ञा करेगा तो कौन करेगा? उपदेश से अज अनुनासिक इत करेगा। ये बात अपने चाहिए। साथ ही हम तीसरे सूत्र की बात करें, चूटू। तो चूटू क्या करता है? चूटू प्रत्यय आद्यौ, प्रत्यय आद्यौ ये बात कहता है। क्या कहता है? कि प्रत्यय आद्यौ, आद्यौ प्रत्यय के आद्य में, आद्य का मतलब होता है प्रारंभ, प्रत्यय के आद्य, आद्य का मतलब होता है प्रारंभ, प्रत्यय के प्रारंभ में एतौ, एतौ कौन? ये दोनों कौन? चूटू। चूटू का मतलब, चू का मतलब होता है, चू का मतलब है चय वर्ग, चू का मतलब किससे है? चय वर्ग से। और टू का मतलब किससे है? टय वर्ग से है। यूं ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब चू का मतलब चय वर्ग, टू का मतलब टय वर्ग, चय वर्ग और टय वर्ग, वर्ग का मतलब होता है पांचों वर्ण, और आद्य का मतलब होता है प्रारंभ में। और किसके प्रारंभ में? प्रत्यय के प्रारंभ में। मतलब प्रत्यय के प्रारंभ में यदि तय वर्ग का या टय वर्ग का कोई वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? टू टू। जैसे अपन बात कर ले, देखो अणवुल प्रत्यय होता है, नवुल प्रत्यय होता है। नवुल प्रत्यय में लय, लय तो लास्ट में हलंत है, इसकी संज्ञा होगी हलंत्यम से। अणय प्रारंभ में है और किसका है? टय वर्ग का है, अतः इसका जो इत संज्ञा होगी वो कौन से सूत्र से होगी? टू टू से। बहुत अच्छे। चलिए इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, आगे की बात समझ लेते हैं। क्या कहता है आगे? आ जाओ। अगला जो अपना सूत्र आता है लस्कु ए तदित है।
लस्कु ए तद्धिते क्या कहता है कि तदित वर्ज्य, ये कहता है तदित वर्ज, तदित वर्ज, वर्ज का मतलब वर्ज, वर्जित है किसमें, तदित में, मतलब यहां ये इत संज्ञा तो करेगा लेकिन तदित प्रत्ययों में नहीं करेगा, तो कहां करेगा, कृदंत प्रत्ययों के साथ करेगा। किस में करेगा, कृदंत प्रत्ययों के साथ करेगा। याद रखोगे, तदित ए तदिते, यण संधि है, ल स कु, कु को मतलब कै वर्ग, ए तदिते, मतलब तदित प्रत्यय जो है वो वर्जित है, तदित प्रत्ययों में ये कार्य नहीं करेगा। ये केवल कार्य कहां करेगा, कृदंत प्रत्ययों के साथ करेगा। और कृदंत प्रत्ययों के प्रारंभ में यदि लय, कौन 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 कौन, प्रारंभ में यदि लय होगा, प्रारंभ में यदि शय होगा, प्रारंभ में यदि कै वर्ग होगा, तो इनका इत संज्ञा जो है वो कौन सा सूत्र करेगा, लस्कु एतदिते करेगा। मित्रों ये बात अपने को नहीं चाहिए। प्रारंभ में जैसे अपन बात कर रहे हैं लुट की, अपन बात कर रहे थे लुट की, टय की इत संज्ञा हलंतम से होगी, लय, लय प्रारंभ में है, इसका मतलब लस्कु एतदि से हो। अगर हम बात कर लें इसमें कतवा की, तो कतवा में देखो आप क्या है, त्वा में क्या है, कै की, प्रारंभ में क्या ये हो गया, क्या बचेगा, त्वा। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कौन वर्जित है, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय में कार्य नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सह प्रत्यय। सह प्रत्यय क्या कहता है, सह प्रत्यय भी ये कहता है कि प्रत्यय के प्रारंभ में, चाहे वो कृदंत हो चाहे वो तदित हो, कोई बात नहीं पड़ती, प्रत्यय के प्रारंभ में यदि शय हो, जैसे अपन बात कर लें शय प्रत्यय की बात कर लें, शय प्रत्यय में शय प्रारंभ में है, प्रारंभ में आदि में, आदि में ये कार्य क्या करेगा, करेगा। इसी प्रकार आदि री टू डू, इसने तो स्पष्ट कह दिया, आदि मानी प्रारंभ में, आदि का मतलब कहां होगा, प्रारंभ में, प्रारंभ में कौन होगा, ये टू डू, ये तीनों अगर प्रारंभ में हैं, किसके प्रारंभ में, प्रत्ययों के प्रारंभ में नहीं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, धातु के प्रारंभ में, धातुराद्या, ये धातुराद्या, धातुराद्या का मतलब धातु के प्रारंभ में, धातुराद्या ही टिडुआ है, इत संज्ञक है। धातु के प्रारंभ में, ये प्रत्ययों के का साथ काम नहीं करता है, धातु के प्रारंभ में। जैसे अपन बात कर लें ये भी की बात कर लें, अपन इसमें बात कर लें टुनादी, अपन इसमें बात करते हैं डुकरियां, अपन इसमें बात कर लें डूधाएं। अब ये धातु है और इसमें ये प्रारंभ में है, टू प्रारंभ में है, डू प्रारंभ में है, डू प्रारंभ में है। इन धातुओं के प्रारंभ में ये टू डू जहां कहीं भी होगा, आदि री टू डू सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार हमने इत संज्ञा विधायक सूत्र देखे, कितने देखे, 6 देखे, हलंत्यम, उपदेश नसिकित, चुटू, लस्कु एतदिते, सह प्रत्यय, आदि रीन टू डू है। हलंत्यम कार्य कहां करेगा, अंत में करेगा। उपदेश अज अनुनासिकित, ये स्वर की इत संज्ञा करता है, कहां करता है, कहीं भी करता है, प्रारंभ में करता है, मध्य में करता है, अंत में करता है, कहीं भी करता है। चुटू प्रत्यय में करता है, प्रारंभ में, लेकिन करेगा कहां में, प्रारंभ में, चय वर्ग और टय वर्ग के साथ करता है। इसमें तदित प्रत्यय वर्जित है, सिर्फ कृदंत के साथ काम करेगा, और कृदंत में भी लय है और कै वर्ग यदि प्रारंभ में होगा तो, और ये भी प्रत्यय के साथ कार्य करता है, लेकिन ये किसके साथ कार्य करता है, धातु के साथ कार्य करता है। अब इनसे प्रश्न किस प्रकार से निकल के आते हैं, किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का समाधान अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे, अपन अगली कक्षा में करेंगे, है ना। तो आपसे आशा करता हूं कि आप है ना इस पे खूब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके प्रश्न किस प्रकार से हो सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।